1945 हिरोशिमा नागासाकी जापान। बॉम्ब गिरा। दुनिया ने सोचा ये बस एक ब्लास्ट था, लेकिन जो हुआ वो सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं थी। वो दर्द सालों तक जिंदा रहा। 6 अगस्त 1945 सुबह के 8:15 पर हिरोशिमा के ऊपर अमेरिका ने एटॉमिक बॉम्ब गिराया। बॉम्ब का नाम था द लिटिल बॉय। सिर्फ 1 सेकंड में टेम्परेचर सूरज से ज्यादा हो गया। हवा जल गई, इंसान शैडो बन गए। शहर का शहर एक पल में खामोश हो गया। 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 नागासाकी। दूसरा एटॉमिक बॉम्ब फैटमैन। 2 शहर, 2 धमाके और हिस्ट्री का सबसे खतरनाक मैसेज। और जिन लोगों की जानें बच गई थी उन्होंने समझा शायद बच गए, लेकिन कुछ घंटों और दिनों बाद अजीब चीजें होने लगी। स्किन जल चुकी थी लेकिन दर्द बाद में आया। बाल झड़ने लगे, लोग अचानक बेहोश होने लगे और खून बह रहा था बिना किसी चोट के। डॉक्टर्स भी कंफ्यूज थे और ये कोई नॉर्मल ब्लास्ट इंजरी नहीं थी। इसका नाम था रेडिएशन सिकनेस। बॉम्ब का धमाका खत्म हो गया था, लेकिन रेडिएशन हवा, पानी और जमीन में रह गई। लोग जी रहे थे लेकिन धीरे धीरे टूट रहे थे। साल बीत गए लेकिन इफेक्ट्स खत्म नहीं हुए। कैंसर केसेस बढ़ने लगे। ल्यूकीमिया सबसे पहले दिखा। बच्चे जो बाद में पैदा हुए उनमें भी हेल्थ प्रॉब्लम्स आई। वीक बॉडीज, बर्थ डिफेक्ट्स और लंबी मेडिकल स्ट्रगल्स। सर्वाइवर्स को एक नाम दिया गया, हिबाकुशा। सिर्फ उनकी बॉडीज नहीं, उनकी पूरी जिंदगी बदल चुकी थी। एटॉमिक बॉम्ब की आवाज सिर्फ एक दिन थी, लेकिन उसकी साइलेंस डिकेड्स तक चलती रही। कोई ब्लास्ट नहीं, कोई वार्निंग नहीं, बस धीरे धीरे खत्म होती जिंदगी। और दोस्तों, हिरोशिमा और नागासाकी सिर्फ वॉर का रिजल्ट नहीं थे। वो याद दिलाते हैं कि जब इंसान पावर को कंट्रोल नहीं करता तो पावर पूरी इंसानियत को खत्म कर देती है। अगर आप ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हैं जो हिस्ट्री के साथ साथ आपका दिल और दिमाग भी जगा दे, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ याद रखने के लिए नहीं होती, वो हमें बेहतर इंसान बनाने के लिए होती हैं।